अगर आप भी मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रेगनेंसी के बाद आपका मोटा थुलथुला पेट जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर आपके ना जाँघों के आसपास बहुत ज़्यादा फैट जम गया है। अगर इनमें से आपको कोई भी समस्या है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो हमारा ढीला पेट होता है उसे टाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ हम अपने पुराने कपड़ों में फिट भी नहीं हो पाते हैं। तो अगर इनमें से आपको भी कोई भी समस्या है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपका पेट बढ़ा हो या फिर आपका किसी भी बीमारी की वजह से आपका पेट बढ़ गया है, स्पेशली जो पेट वाला टमी एरिया होता है वो हमारा बेली फैट जो होता है, चाहे फिर वो लेडीज़ का हो चाहे फिर वो जेंट्स का हो, किसी का भी हो, अगर फैट बढ़ जाता है ना तो साथ ही साथ हमारी एक तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा भद्दा लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन उससे हमें कोई भी आराम नहीं मिलता है। हमारा जो वज़न है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद आपका जो मोटा पेट हो या फिर आपके जाँघों के आसपास बहुत ज़्यादा फैट जम गया हो, गर्दन के एरिया में बहुत ज़्यादा फैट जम गया हो, तो उनमें से अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो आपका फैट ज़रूर कम होगा। बस आपको मेरे बनाए हुए तरीके से आपने इस रेमेडी को बनाना है और फिर मेरे बताए हुए तरीके से ही इसको आपको खाना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की रेमेडी को बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है गैस पर और उस पर डाला है 3 चम्मच भरकर जीरा। जितना हमने जीरा लिया है उतनी ही हम सौंफ लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ही सौंफ ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस को ना एकदम सिम रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक जो चम्मच थी उसमें डाली है काली मिर्च, करीबन 25-30 के करीब काली मिर्च होंगी ये। आप गिन के भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। तो लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है, गैस का जो फ्लेम हो वो एकदम डाउन रखना है और उसके बाद ही आपने इसे धीमी-धीमी गैस पर हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने का मतलब ये है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है और हम इसमें बारी-बारी से सारी चीज़ें आगे ऐड करते हुए जाएँगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, कुछ थोड़ी-सी देर में रोस्ट होती हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर जीरा डाला, सौंफ डाली क्योंकि वो थोड़ा-सा गर्म होने में टाइम लगता है, उसके बाद काली मिर्च डाली। फिर मैंने जो लास्ट में 1.5 चम्मच डाला है वो डाली है अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन बहुत छोटी होती है इसलिए वो जल्दी से रोस्ट हो जाती है। अभी हम इसमें धीरे-धीरे करके आगे और भी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये डाली है मैंने यहाँ पर हींग। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हींग है तो आप यहाँ पर आधा चम्मच के करीब हींग डाल दीजिएगा। हमारे यहाँ पर ना प्योर हींग मिलती है जो कि डली फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच डाली है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ये हींग, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी भी ना हमारे उतना ही काम करती है जो पाउडर फॉर्म वाली आती है। इसमें बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हींग डाल दी, उसके बाद हमने अच्छे से इसे रोस्ट करना है। रोस्ट मतलब आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, लेकिन गैस को एकदम सिम रखना है ताकि इसका हमें कोई भी चीज़ जले भी नहीं और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर ना आपके बहुत ज़्यादा फैट जम गया, आपकी बहुत ज़्यादा जिद्दी चर्बी जम गई है और आप सब कुछ करके थक चुके हैं, आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली, डाइटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि आपने सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर दिया और उनको छोड़ भी दिया, लेकिन आपका जो जिद्दी फैट है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए इसके लिए ना बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन आपको उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, जिससे कि हमारा फैट बढ़ तो जाता है लेकिन उसे रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए हम ये जो यहाँ पर चूरन बना रहे हैं, ये चूरन ना इतना कमाल का है, आपकी चाहे अभी अभी प्रेगनेंसी हुई हो, अभी आपकी डिलीवरी मतलब हुई हो, या फिर आप अभी मतलब किसी भी बीमारी में है, तो आप इसे सबको ले सकते हैं इसमें। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप प्रेगनेंसी टाइम में मत लीजिएगा। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आप मत लीजिएगा। अगर आप बेबी फीडिंग करा रही हैं तो आप पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका मतलब इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने देखिए लास्ट में और इसमें बिल्कुल गैस बंद कर दी तुरंत, वो डाला है मैंने दालचीनी का पाउडर। यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने दालचीनी का पाउडर डाला है। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप इसमें 2 स्टिक्स डाल दीजिए मीडियम साइज़ की। अब देखिए मैं इसे तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि हम अगर तवे पर छोड़ देंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हमें इसे बिल्कुल भी जलाना बिल्कुल नहीं है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होकर तैयार हो रहा है ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे तैयार करना है और कब पीना है, कैसे पीना है, कितने दिन तक इसको आपको पीना है, कैसे खा सकते हैं इसको, वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा,
साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये सबको होती है और ये सारी सिर्फ फैट को ही नहीं कम करती है, आपको मैं बहुत सारी चीज़ों में इसका आराम बता सकती हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो देखिए अभी हमारा ठंडा हो गया था, इसके बाद हम इसमें अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो मैं ना 1 महीने के लिए इकट्ठा बना लेती हूँ, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें ली। अगर आपको स्टार्टिंग में पहले 7 डेज़ के लिए बनाना है तो आप सारी चीज़ें 1/4 कर दीजिएगा, तो 7 दिन के लिए हो जाएंगी। जैसे हमने 3 चम्मच जीरा डाला, तो आप यहाँ पर आधा चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा बस। अब यहाँ पर हमने डालना है रॉ जो नमक आता है ना, मतलब कि लाहौरी नमक या पिंक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, वो डाल लेना है आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद इसका फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं और एकदम फाइन जो पाउडर होता है ना वो बनकर हमारा तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा ये जो पाउडर है ना वो बन के तैयार हो गया है। अब इसको आपको एक तो रखने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एकदम फाइन पिस जाता है क्योंकि हमने इसे हल्का सा रोस्ट किया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका बहुत ही गजब का टेस्ट होता है। अब इसको ना आप देखिए मैंने बताया बस प्रेगनेंसी टाइम पर नहीं ले सकते हैं, बाकी आप इसे कभी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, डजेंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे 10 साल के हैं, चाहे 20 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, कोई भी हैं आप ले सकते हैं इसको। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ ही साथ इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपका गट क्लीन नहीं होता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब डकारें आती हैं, बहुत कम खाना खाते हैं उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा सा है, तो वो उन चीज़ों में भी आपको आराम देता है। साथ ही साथ आपका फैट तो कम करता ही करता है। तो बस इसको लेने का टाइम ये है कि आप सुबह इसको लीजिए, जैसे आपने नाश्ता या खाना खा लिया उसके बाद आधा घंटे बाद इसको लीजिए आप आधा चम्मच के करीब, और इसको ना पानी में नहीं डाल के पीना है आपको, आपने ना इसे मुंह में डालना है और फिर अपने मुंह में अच्छे से चबाना है। इसको चबाने के बाद ऊपर से आप इसके ऊपर पानी पी लीजिए। तो ये प्रोसेस आपको देखिए सुबह नाश्ते के बाद भी करना है और खाने के बाद भी करना है और रात के डिनर के बाद भी करना है, अगर आप जल्दी से अपना फैट लॉस करना चाहते हैं। लेकिन क्वांटिटी मैटर बहुत ज़्यादा करती है, आपने ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि एक तो गर्मियाँ हैं इसलिए। अगर सर्दियाँ होती हैं तो आप इसमें आधा चम्मच ले लेंगे, आधा आधा 3 बार, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 3 बार ले रहे हैं तो 1/4 चम्मच लीजिएगा और 3 बार ले लीजिएगा। अगर आप सिर्फ 1 बार ले रहे हैं तो आप आधा चम्मच 1 बार में ले लीजिएगा। तो बस आपने इसी तरीके से इसे खाना है। और इसके अगर आप बहुत जल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं अपना, तो जब भी आप इसे खा रहे हैं तो इसके ऊपर से ना आप गर्म पानी पी लीजिए, नॉर्मल गर्म, ज़्यादा गर्म भी नहीं। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड मत खाइएगा। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको यूजफुल लग रही होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखिएगा, क्योंकि अगर ये सील जाएगा तो इसकी जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एकदम एयर टाइट कंटेनर में इसे एकदम सूखी जगह पर रखना है। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।